Okay. I hope my screen is also visible to you all. Okay. Hello everyone. Good evening to all guys. Okay. So before this class, we have completed what vector, है ना? वेक्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. देन 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन भी कर चुके हैं. वेक्टर का एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट किए थे हम, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं किए थे, उसको भी करेंगे, टाइम मिलेगा तो ठीक है. 3D. देन ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड डेफिनाइट इंटीग्रेशन, राइट. ये तीन टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, थ्योरी भी डिस्कस किए थे, है ना. ओके, चलो. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, दैट इज एरिया अंडर द कर्व, है ना. एक्चुअली बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उसके बीच में ना इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना. वो सारे कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन आराम से तुम कर सकते हो. और ग्राफ बनाना जरूरी है, अगर ग्राफ बनाना आता होगा तो आराम से कर सकते हो, सारे क्वेश्चन को तुम कर सकते हो, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग फर्स्ट हाउ वी कैन फाइंड द एरिया अंडर द कर्व. कैसे फाइंड आउट करते हैं. चलो मैं सिंपली जो थ्योरी है उसको मैं, ये तो फास्ट कॉन्सेप्ट है. जो एरिया अंडर द कर्व है क्या होता है उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं. अगर मैं बोलूंगा कि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में तुम एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर रहे हो, सपोज तुम्हारे पास ऐसे कुछ है, एक फंक्शन है तुम्हारे पास, ऐसे कुछ फंक्शन है, ऐसे कुछ फंक्शन है, एंड दिस पॉइंट इज सपोज ए एंड दिस पॉइंट इज सपोज बी. फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ये x इज इक्वल टू ए एंड x इज इक्वल टू बी, राइट. तो अगर तुम्हें ये पूछा होगा, है ना, कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन और एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी. अगर ये पूछा होगा तो ये जो ग्रीन शेडेड रीजन है ना, जो शेडेड किया होंगे, ये किसके कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोई बता सकता है मुझे. जो एरिया होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स, यही होता है ना. इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स होता है, क्योंकि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है ना. एंड व्हाट यू आर डूइंग हियर, यू आर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व अबव एक्स एक्सिस, है ना. तो एरिया शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, बट इन दिस केस द एरिया, the required area or which area you are finding, that is actually present on above x axis, है ना. x axis के ऊपर है, तो it is all, it will be always positive, है ना. it will be always positive. ओके, तो नोट में लिखो कि एरिया above x axis is always positive. अगर नेगेटिव आ रहा है तो तुम्हारे कैलकुलेशन में कुछ एरर होगा. समझ में आ रहा है सबको, है ना. तो नेगेटिव के केस में अगर हम इस टाइप से कुछ देखेंगे, दूसरा केस देख लेते हैं. अगर फंक्शन तुम्हें ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ फंक्शन है, x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी, ये पॉइंट मेरा सी है, ठीक है. तो इस केस में हम एरिया को, अगर तुम्हें रिक्वायर्ड एरिया तुम्हें पूछूं, एरिया अंडर द कर्व, अगर ये पूछा होगा कि एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा फ्रॉम x इज इक्वल टू ए टू x इज इक्वल टू बी. तो जो x एक्सिस के ऊपर वाला एरिया है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन x एक्सिस के बिलो जो एरिया होगा वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना, है ना. जो एरिया नहीं, एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये जो एरिया है, ये एरिया कैसे हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा. लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा ना, ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है विच इज प्रेजेंट बिलो द एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव हो जाएगा. इसीलिए हम क्या करेंगे ना, दोनों के साथ मॉल लगा लेते हैं. इसके साथ भी मॉल लगा दो, इसके साथ भी मॉल लगा दो, क्योंकि एरिया तो नेगेटिव ही नहीं होगा. समझ में आ रहा है सबको, है ना. और ये भी जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्चुअली मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी वाई डी एक्स, ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में. यहाँ पे हम क्या, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हम फाइंड आउट कर रहे हैं.
समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे, जल्दी से बोलो। इज दैट क्लियर टू ऑल? ये सिंपल सा चीज है, समझ में आ गया सबको? जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं होगा। अगर नेगेटिव है, तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए ना, उसका उसमें मॉड लगा देना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर और नॉट, ये बताओ मुझे, ये समझ में आ गया सबको? जैसे कि हम आगे जाके और भी थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, ये तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का एक्सिस के साथ था। अगर मैं पूछूं तुम्हें विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस के साथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज ऐसे कुछ फंक्शन तुम्हें दिया है, ऐसे कुछ फंक्शन तुम्हें दिया है, देखो फंक्शन सपोज ये है, ऐसे कुछ एक फंक्शन दिया है तुम्हें, एंड वाई एक्सिस के साथ तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना है ना? वाई एक्सिस के साथ तुम्हें एरिया फाइंड आउट करना है। तो सपोज दिस पॉइंट इज y इज इक्वल टू सी एंड दिस पॉइंट इज y इज इक्वल टू d। तो ये पूछा है कि फाइंड द एरिया, ये येलो शेडेड रीजन वाला एरिया अंडर द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, है ना? विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस में तुम्हें फाइंड आउट करना है इस केस में। तो कैसे करोगे? इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये मेरा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का है। तो इस केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा जो एरिया का फॉर्मूला, कैसे हम, कैसे क्या हो जाएगा इसके लिए? इसके लिए जो फॉर्मूला होगा दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी, है ना, एक्स डी वाई, है ना? जो भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया होगा, उसको x इज इक्वल टू y की टर्म्स में लिखो, x इज ए फंक्शन ऑफ y की टर्म्स में लिखो, और ये से कर दो। ये हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जैसे कि लास्ट केस में हम लोग नेगेटिव मॉड लगा रहे थे, तो y एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस में हम मॉड लगा रहे थे। अगर मैं पूछूं तुम्हें, तो ऐसे कुछ केस मिलेगा क्या तुम्हें जो विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस में भी तुम्हें नेगेटिव एरिया मिलने वाला है? देखो यस, बिल्कुल मिल सकता है। देखो एग्जांपल लेते हैं, अगर फंक्शन तुम्हें ऐसे कुछ है, इस टाइप से कुछ फंक्शन है, और तुम्हें पॉइंट दिया है ये x इज इक्वल टू सी, x इज इक्वल टू डी। तो इस केस में तुम एरिया को कैसे फाइंड आउट करोगे? ये जो एरिया हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये ये एरिया, ये एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, बोलो? इंटीग्रेशन फ्रॉम सी टू डी, है ना, एक्स डी वाई। लेकिन यहाँ पे लगाएंगे क्या हम? नेगेटिव मॉड लगा देंगे। क्यों? वाई वी आर टेकिंग मॉड? बिकॉज यहाँ पे अगर तुम्हें इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव मिल रहा है, तो तुम्हें मॉड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यू आर फाइंडिंग द एरिया। इज दैट क्लियर टू ऑल? यू आर फाइंडिंग द एरिया, राइट? समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में, अगर नीचे एक्स एक्सिस के नीचे कुछ एरिया है तुम्हारे पास, तो उसमें मॉड लगा दो। लेकिन ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। देखो ये इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू सी वाई डी एक्स, जो एबव एक्स एक्सिस है, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं आ रहे तो तुम्हारा कैलकुलेशन में कुछ गलत है, ये सोच लेना है, ठीक है? और ये वाई एक्सिस के साथ समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करते हैं एरिया को हम? ये फॉर्मूला है, हम डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। बताओ मुझे, इज दैट क्लियर टू ऑल? हार्दिक, इज दैट क्लियर? शिवानी, इज दैट क्लियर? नहीं, ओम कुमार, बोलो, इज दैट क्लियर टू ऑल गाइस? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स सी डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑन एरिया। ये ऑलरेडी हम क्लास में भी डिस्कस किए थे। जैसे कि हम एक केस लेते हैं, साइन एक्स के केस को ले रहे हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? देखो ये अगर साइन एक्स का ग्राफ फ्रॉम 0 to 2 पाई में है, ये पॉइंट मेरा 0 है, ये पॉइंट मेरा पाई है, ये पॉइंट मेरा 2 पाई है ना? तुम्हें अगर मैं ये पूछूं तुम्हें कि 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स, अगर मैं उसको इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछूं, तो ये कितना हो जाएगा ना? 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम्हें पूछूं कि पाई टू 2 पाई साइन एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा ना, यू विल बी आंसर दैट इज as -2। तो ये हो जाएगा -2। अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि 0 to 2 पाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा ना, 2 प्लस ऑफ -2 दैट इज 0। लेकिन
लेकिन ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर मैं तुम्हें पूछूं कि फाइंड द एरिया ऑफ एरिया y इज इक्वल टू साइन ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा ना, विच इज इक्वल टू 2 प्लस मॉड ऑफ -2 दैट इज 4। एरिया क्या हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। वो एरिया क्या होता है ना, ये वाला रिक्वायर्ड। डेफिनेट इंटीग्रेशन नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एरिया जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा। ये समझ में आ गया होगा सबको, है कि नहीं? ये तो क्लियर है ना, सिंपल सा चीज है, ऑलरेडी हम लोग ये क्लास में भी डिस्कस किए थे, है कि नहीं? ये बताओ मुझे, क्लियर एवरीवन? चलो बोलो, ये समझ में आ गया? चलो मूव टू द नेक्स्ट थिंग। यस, गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल। जल्दी जल्दी जाना है हमें, क्योंकि क्वेश्चन भी करना है, ठीक है? आज एक ही क्लास है, पूरा थ्योरी कवर करना है, क्वेश्चन भी करना है। मैं तो बहुत सारा ले लिया हूँ, बाकी पता नहीं कितना क्या हो जाएगा ये। चलो बताओ मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से, नहीं तो थम्स अप दे दो अगर ये क्लियर है तो। चलो ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एरिया बिटवीन द कर्व्स, है ना? एरिया बिटवीन द कर्व क्या हो जाएगा? देखो ऐसा कुछ अगर दिया है तुम्हें, है ना, दो कर्व तुम्हें दिया है, सपोज ये कर्व दिया है तुम्हें और ये कर्व दिया है, और ये पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो वो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा एरिया बिटवीन द कर्व, है ना? तो अगर ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और ये जो फंक्शन है वो कर्व है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो ये एरिया को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कोई बता सकता है मुझे? ये एरिया को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या हो सकता है? सिंपल, कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है तुम्हें देखो, इसमें मॉडुलस मॉडुलस लगाने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये करना है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये जो एरिया फाइंड आउट करने के लिए a टू b अपर, है ना, y अपर, और तुम लिख सकते हो उसको अपर कर्व, है ना, y अपर, अपर कर्व माइनस y लोअर विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ मुझे, क्लियर? अपर मीन्स कोई भी, अगर ये एफ ऑफ एक्स दिया होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी विथ रेस्पेक्ट टू dx, एक्स में इंटीग्रेट करो इन लिमिट फ्रॉम a टू b, राइट? यस। अच्छा, और एक केस हो सकता है, तुम पूछ सकते हो सर ये विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस में, x एक्सिस में, ये जो फर्स्ट वाला था दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। अगर मैं, तुम पूछ सकते हो सर विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस में एरिया विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस में एरिया बिटवीन द कर्व हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो भी बता देता हूं तुम्हें, डोंट वरी, है ना? उस केस में क्या हो जाएगा, अगर ऐसे कुछ दिया होगा तुम्हें, है ना, सपोज ये कर्व तुम्हें गिवन है, ये कर्व गिवन है, ये कर्व गिवन है, तो ये पूछेगा, अगर ये पूछा होगा तुम्हें कि फाइंड द एरिया फ्रॉम सी, y इज इक्वल टू सी टू y इज इक्वल टू डी, ठीक है, y इज इक्वल टू सी टू y इज इक्वल टू डी बिटवीन द कर्व, है ना, बिटवीन द कर्व, अगर ये कर्व तुम्हारा y ऑफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और ये कर्व तुम्हारा y इज इक्वल टू g ऑफ एक्स है, ठीक है? तो इस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो रिक्वायर्ड एरिया होगा ये हो जाएगा, y एक्सिस में फॉर्मूला में बता रहा हूं, डोंट वरी, है ना? तो ये एरिया हो जाएगा। तो ये एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, टू फाइंड दिस रिक्वायर्ड एरिया फॉर्मूला विल बी सी टू डी,
सी टू डी वाई एक्सिस के साथ इंटीग्रेट करें, वाई एक्सिस के साथ एरिया को फाइंड आउट करें, दैट्स वाई एक्स राइट कॉर्ड माइनस एक्स लेफ्ट कॉर्ड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ये हो जाएगा। समझ में आया सबको, है ना? तो एरिया बिटवीन द कर्व, एरिया अंडर द कर्व फर्स्ट हम डिस्कस किए, फिर हम एरिया बिटवीन द कर्व को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? जल्दी बताओ, ये समझ में आया सबको? ये दोनों फॉर्मूला समझ में आ गया कि नहीं पता मुझे? उदय, इज इट क्लियर? हार्दिक, मनीष, निक, ओम कुमार, शिवानी, इज दैट क्लियर टू ऑल? कोई डाउट है इसमें क्या? कोई डाउट है? नो डाउट, थैंक यू। चलो ओके ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है? क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग अभी। 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन है तुम्हारे पास। ये पूछा है कि फाइंड द एरिया of the region enclosed between the parabola y square is equal to 2x and the line x plus y is equal to 4। बेसिकली क्या पूछ रहा है ना, तुम्हें एक पैराबोला गिवन है, y square is equal to 2x, दैट मींस ये स्टैंडर्ड पैराबोला हो जाएगा। तुम्हारा पैराबोला कैसे हो जाएगा? ये राइट साइड ओपनिंग पैराबोला हो जाएगा, ये हो जाएगा y square is equal to 2x। एंड लाइन की इक्वेशन क्या दिया है ना, x plus y is equal to 4, राइट? क्या पूछा है? x plus y is equal to 4। तो लाइन ऐसे कुछ हो सकता है ना, लाइन कैसे हो जाएगा? थोड़ा उसको, हाँ, तो लाइन ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे कुछ लाइन मिलेगा तुम्हें। एंड ये जो लाइन की इक्वेशन क्या दिया है मुझे ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है। सो इट इज आस्किंग टू फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला, है ना? तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा रिक्वायर्ड रीजन, ये हो जाएगा तुम्हारा रिक्वायर्ड रीजन, है ना? तो इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई बता सकता है मुझे कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया को? हम यहाँ पे हम एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले तो मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा, है कि नहीं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, लाइन एंड पैराबोला की, इन दोनों को तो फाइंड आउट करना है। ये तो मुझे पता है ना, ये ओरिजिन है मेरा, ये मेरा ओरिजिन है ना? तो इसको फाइंड आउट करो ना। एक्स इज वाई इज इक्वल टू कितना मिला है तुम्हें ना, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4 मिला है तुम्हें। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, एक्स दोनों इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज वन इज गिवन एज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है? दूसरा क्या गिवन है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। इन दोनों को अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो कैसे सॉल्व करेंगे ना, यहां से हम क्या करेंगे ना, x की वैल्यू, हाँ, x की वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 4 माइनस वाई, राइट? तो यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करते हैं ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस वाई। ये इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हें y की वैल्यू मिल जाएगा, है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस 2y। तो ये कितना हो रहा है ना, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4y -4 इंटू वाई प्लस 2, वाई प्लस 4 इंटू वाई माइनस 2 हो जाएगा ना, हाँ, इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो y की वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे यहाँ से ना, y की वैल्यू आई एम गेटिंग दैट इज 1 इज 2 और 4 -4, ठीक है? y की वैल्यू जो मिला 2 -4, तो जो y की वैल्यू 2 है, इसका y कोऑर्डिनेट 2 हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव है और इट इज लाइंग बिलो एक्स एक्सिस, है ना, नेगेटिव y एक्सिस में। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा ना, -4। अगर अगर ये जो पॉइंट है ना, उसका y कोऑर्डिनेट 2 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो y 2 है तो x कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, अगर -4 उसका क्या है, y कोऑर्डिनेट, तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बताओ मुझे? ये कितना हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। -4 तो y कोऑर्डिनेट हो गया, तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, हाँ, 8 हो जाएगा। तो 8 -4 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, है ना? तो अभी क्या करेंगे हम, कैसे करेंगे
बताया था ना तुम लोगों को, ये राइट साइड ओपनिंग पैराबोला है तुम्हारे पास, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, बताओ मुझे अभी। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, द रिक्वायर्ड एरिया विल बी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फ्रॉम -4 टू वाई एक्सिस में करेंगे ना, कैसे में करेंगे, वाई एक्सिस में हम इंटीग्रेट करेंगे उसको। अभी अगर उसको वाई एक्सिस में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो, राइट मोस्ट कर्व माइनस लेफ्ट मोस्ट कर्व, तो राइट कर्व कौन है भाई, वाई, ये जो कर्व है लाइन की इक्वेशन है, यहां से मुझे क्या मिलेगा ना, x इज इक्वल टू 4 - y, ठीक है, और यहां से क्या मिलेगा तुम्हें ना, x इज इक्वल टू y² बाई 2 मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों कर्व को यूज करके हम करते हैं अभी, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम -4 टू वाई एक्सिस में इंटीग्रेट किया हम, -4 टू, देखो ये मेरा -4 है, वाई एक्सिस में इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये मेरा क्या है, यहां तक हम इंटीग्रेट करेंगे 2 है, -4 to 2, और क्या है, राइट मोस्ट कर्व जो है x इज इक्वल टू 4 - y है, तो 4 - y माइनस ऑफ y² बाई 2 हो जाएगा, है ना, y² बाई 2 dy। अभी इंटीग्रेट कर दो और लिमिट पुट कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4y माइनस y²बाई 2 माइनस 1/2 इंटू, तो y³ बाई 6, है ना, लिमिट लगा दो -4 to 2, फाइंड आउट करो अभी, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट ये हो जाएगा, हाँ 8, और ये हो जाएगा 4/2, 2 - 2, और ये हो जाएगा 8/6, 8/6 माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, फिर हो जाएगा ये -16, और ये हो जाएगा कितना, -16, ये लिमिट पुट करेंगे तो 16, तो -8, और ये आ जाएगा कितना, 64/6, है ना, 64/6, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ये आ जाएगा 64/6 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर हम क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट करते हैं ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे क्या मिल रहा है, देखो ये हो रहा है 6, और ये 16 - 8, 16 + 8 24 + 6 30 हो रहा है, और 30 माइनस कितना हो रहा है, ये 8/6 प्लस 8/6 माइनस 64/6, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिलेगा ना 30, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा, हाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये 8/6, ये ऑलरेडी माइनस था, तो ये हो जाएगा प्लस, तो 36 से ये हो जाएगा 6 प्लस 64 72, तो 30 और -12, आंसर क्या हो रहा है ना 18, है ना, आंसर क्या हो रहा है 18 हो रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। क्लियर एवरीवन, ये समझ में आया, 2022 जेई मेंस का क्वेश्चन था। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल गाइस, इज दैट क्लियर टू ऑल, राइट इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट, अगर कोई डाउट है तो पूछो, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लो। एनीवन हैविंग डाउट, एनी डाउट, देखो कॉर्ड मुझे एक पैराबोला दिया था, एक लाइन दिया था, इन दोनों के बीच में मुझे बाउंड्री रीजन का एरिया फाइंड आउट करना था, है ना, तो वाई एक्सिस के साथ मुझे एक राइट ओपनिंग पैराबोला गिवन है, एक लाइन गिवन है, तो मुझे वाई एक्सिस में मैं उसका एरिया को फाइंड आउट कर सकता हूँ आराम से, बोलो क्लियर एवरीवन, चलो ये समझ में आ गया क्या, हो गया, बताओ, उदय इज क्लियर, मनीष, निक, ओम कुमार इज क्लियर, okay, good, so let's move through some shortcuts now, I will discuss, है ना, some shortcuts, fast shortcut is, ऐसे डिस्कस करते हैं हम, फास्ट शॉर्टकट इज शॉर्टकट नंबर 1, है ना, शॉर्टकट मींस तुम्हें कुछ एरिया को तुम्हें याद रखना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करोगे तुम, डायरेक्ट कुछ फॉर्मूला है तुम लोगों को मैं बता देता हूँ, उसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट उसको एग्जाम में ही यूज करना है और कुछ नहीं, है ना, तुम्हारे पास एक पाराबोला है, अगर तुम्हें दो पाराबोला दिया होगा, सो द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू पाराबोला, अगर ऐसे कुछ पाराबोला, एक तो अपवर्ड फेसिंग पाराबोला दिया है सपोज,
ऐसे कुछ अपवर्ड फेसिंग पैराबोला तुम्हें दिया है, ऐसे कुछ एक पैराबोला दिया है अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और और क्या दिया है ना, एक राइट साइड ओपनिंग पैराबोला है। तो इन दोनों के बीच में जो रिक्वायर्ड एरिया है ये हो जाएगा उसका रिक्वायर्ड एरिया, है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया फाइंड आउट करना है ना तुम्हें, तो वो कैसे करोगे, अगर तुम्हें जो दिया है ना ये इक्वेशन, सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दिया है, ये दिया है मुझे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना, ये वाइड साइडेड रीजन है ना, इसका एरिया हम तुम डायरेक्ट में तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एक्चुअली, ये जो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज एरिया इज इक्वल टू 16ab/3, और इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो दैट इज 4a इंटू 4b/3, ठीक है। 4a/4b/3 हो जाएगा तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया, ये जो एरिया है वाइड साइडेड रीजन, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल कुछ बिना इंटीग्रेशन यूज करके तुम कर सकते हो इसका, बिना इंटीग्रेशन को यूज करके तुम कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए कंडीशन क्या हो सकता है ना, पैराबोला के लिए दोनों कंडीशन, एक तो मैं एक केस बोला हूं ना कि एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, एक राइट फेसिंग पैराबोला है, राइट ओपनिंग पैराबोला है। तो इन दोनों के ये केस में क्या होना चाहिए एक्चुअली, फर्स्ट तो दो कंडीशन होता है इन दोनों के लिए, एक तो है ना इन दोनों की वर्टेक्स सेम होना चाहिए, वर्टेक्स क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और और क्या होना चाहिए, द सेकेंड थिंग इज इन दोनों का एक्सिस ऑफ पैराबोला है ना, एक्सिस ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए। परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए, ठीक है। तुम बोल सकते हो सर हाँ, अगर लेफ्ट लेफ्ट फेसिंग पैराबोला होता तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, डोंट वरी, है ना, वही सेम फॉर्मूला यूज होगा। अगर लेफ्ट साइड ओपनिंग पैराबोला होता तो रीजन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रीजन ये हो जाएगा, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है और कुछ नहीं करना है ना, सेम फॉर्मूला को यूज करना है तुम्हें, है ना। अगर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होता तो वही सेम एरिया तो सेम होता है ना, एरिया तो सेम होता है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे, एरिया तो सेम ही होता है ना, ठीक है। तुम बोल सकते हो सर मतलब ये जो केस है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू +or-4ax और वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू +or-4ay, ठीक है। इन दोनों की केस में, सारे पैराबोला के केसेस में, लेकिन ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं और पैराबोला तुम्हें गिवन है कि वाई स्क्वायर, एक तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x दिया है, दूसरा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay, है ना, तो उस केस में ये फॉर्मूला यूज होगा। फिर अगर ऐसे दिया होगा कुछ एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay और यहाँ पे दिया है क्या ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4bx, उस केस में भी सेम एरिया मिलने वाला है तुम्हें। अगर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होता तो उस केस में तुम्हें एरिया के जो इक्वेशन मिलेगा कैसा, इक्वेशन कैसा होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होता है ना, उस केस से भी सेम फॉर्मूला को यूज करना है, नथिंग एल्स। ये शॉर्टकट नंबर 1 है, ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, ओके। शॉर्टकट नंबर 2 चलते हैं। सेकेंड शॉर्टकट क्या है ना, इसमें अगर तुम्हें एक लाइन दिया होगा और एक पैराबोला दिया होगा तो इस केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके। सपोज तुम्हें यहाँ कुछ एक पैराबोला दिया है, देखो ऐसे कुछ पैराबोला दिया है तुम्हें और एक लाइन दिया है ना, और वो जो लाइन है ना, वो जो लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ है। तो जो रीजन होगा, जो बाउंडेड रीजन होगा वो क्या हो जाएगा, ये। तो ये एरिया को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, डोंट वरी, है ना। ये एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अच्छा इसमें क्या है ना, कंडीशन है, कंडीशन क्या है, रिमेंबर लाइन
must be passes through the vertex. वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, ठीक है। जो लाइन होगा उस केस में हम ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, जो फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, लाइन मस्ट बी पासेस थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ठीक है। अगर लाइन की इक्वेशन तुम्हें y इज इक्वल टू mx दिया है और पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax दिया है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो एरिया होगा, ये जो एरिया है इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब। 8a स्क्वायर क्या है, ये फॉर्मूला होता है। ए क्या, ए कहां से मिलेगा ना, यहाँ से तुम्हें ए मिल जाएगा, है ना। और एम कहां से मिलेगा ना, लाइन की स्लोप एम होता है। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे तो डायरेक्ट तुम्हें क्या मिलेगा ना, क्या मिलेगा तुम्हें, वो क्या हो सकता है, एरिया। ये फॉर्मूला को यूज करोगे तो ये जो लाइन एंड पैराबोला के बीच में जो एरिया होगा, एंड व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, तो तुम्हें मिल जाएगा ये, ठीक है। तो ये किस केस में हम यूज कर सकते हैं ना, राइट और लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला। इस केस में तुम्हारा क्या होता है ना, एरिया 8a स्क्वायर अपन 3m क्यूब। ए इज द, ए क्या है, ए पैराबोलिक इक्वेशन से तुम्हें मिलेगा, और जो एम है दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट केस इज, देखो ये केस में क्या होता है, और एक केस है तुम्हारे पास, तुम जो सोच रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऐसे कुछ पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ये जो फॉर्मूला है दोनों राइट लेफ्ट ओपनिंग पैराबोला के लिए यूज हो सकता है। लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है ना, लाइन पासेस थ्रू, देखो लाइन पासेस थ्रू वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ओके। जो रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा ये हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी है, और ये y एक्स स्क्वायर इज इक्वल, पैराबोला क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, राइट, ठीक है। तो इस केस में जो एरिया होगा, एरिया की जो फॉर्मूला होगा दैट इज 8a स्क्वायर m क्यूब अपन 3, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। और ये कहाँ यूज होता है ना, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला और डाउनवर्ड, downward facing parabola, and also the line must be passing through the vertex of the parabola, ये कंडीशन होता है, याद रखो। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है ना, 8a स्क्वायर m क्यूब अपन 3, है ना, और दो है, बस जल्दी से हम उसको डिस्कस करके क्वेश्चन पे चलते हैं, डोंट वरी। ये समझ में आ रहा है सबको, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि छोटा छोटा सा फॉर्मूला है, तुम्हें याद रह जाएगा, डोंट वरी, ओके। चलो नेक्स्ट थिंग इज ये 4 क्या है, इसमें अगर ऐसे कुछ पैराबोला तुम्हें दिया है, एक राइट, है ना, राइट ओपनिंग पैराबोला तुम्हें सपोज पता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है, और एक लाइन तुम्हें दिया है ना, एक लाइन क्या है ना, एक लाइन तुम्हें दिया होगा, लाइन की इक्वेशन दिया होगा, विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस कौन है भाई, ये है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, है कि नहीं, ये एक एक्सिस ऑफ द पैराबोला है, एंड दिस इज ये। तो कोई भी एक लाइन दिया होगा तुम्हें, है ना, वो लाइन की इक्वेशन तुम्हें दिया होगा, सपोज यहाँ पे तुम्हें लाइन की जो इक्वेशन दिया है दैट इज x इज इक्वल टू सम c, है ना। यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन तुम्हें दिया होगा ना, इन दोनों के बीच में जो बाउंडेड रीजन हो जाएगा, वो एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो रेड साइडेड रीजन की एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से तुम डायरेक्टली इंटीग्रेशन फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, इंटीग्रेशन सारे केस में इंटीग्रेशन करके भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा है कि विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड द एरिया इजीली, राइट।
ये जो रेड साइडेड एरिया है, रीजन है, उसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट इज एरिया इज इक्वल टू टू थर्ड ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देखो कुछ नहीं, तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि ये कुछ मतलब इजी नहीं है। देखो एक्चुअली हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अराउंड द रिक्वायर्ड रीजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बढ़िया है सबसे एक्चुअली। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आर टू थर्ड ऑफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अराउंड द रिक्वायर्ड रीजन। दैट मींस ये उसका जो ये रेड साइडेड रीजन इज माई रिक्वायर्ड रीजन, है ना? इसके अराउंड एक रेक्टेंगल में बनाऊंगा, तो वो कैसे रहेगा? देखो देखो यहाँ पे तुम्हें एक रेक्टेंगल मिल रहा है कि नहीं? अगर ये रेक्टेंगल का एरिया जो भी होगा, ये जो रेक्टेंगल का एरिया जो भी मिलेगा, उसका टू थर्ड हो जाएगा तुम्हारा ये जो रेड साइडेड रीजन की एरिया। इज इट क्लियर? याद रखो, अगर एक मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर दूं यहाँ पे, इसके अराउंड में जो रेड साइडेड रीजन के अराउंड में एक रेक्टेंगल को बना दूं, ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड रीजन की एरिया हो जाएगा दैट इज टू थर्ड ऑफ दिस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, डोंट वरी। और ये केस में ना तुम इंटीग्रेशन यूज करके भी कर सकते हो, जो राइट माइनस लेफ्ट करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट वन इज ओके, चलो इसके लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं क्या? चलो बता देता हूं तुम लोगों को। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया है, ओके, एंड लाइन दिया है x इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों के बीच में जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं हम। सपोज दिस इज माय पैराबोला, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना, एंड x इज इक्वल टू 1 की लाइन कैसे हो जाएगा? ये सपोज x इज इक्वल टू 1 की लाइन ये है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड रीजन क्या है? ये एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ना? इसका अराउंड जो रेक्टेंगल बनाओ पहले तो। अगर हम एक रेक्टेंगल बना देते हैं, ये देखो, ये रेक्टेंगल की एरिया अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं और उसका टू थर्ड ले लेते हैं ना, वो रिक्वायर्ड रीजन के एरिया हमें मिल जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना, तो x इज इक्वल 1। अगर x इज इक्वल 1 यहाँ पे है ना, तो y कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 हो जाएगा। ये y 1 माइनस 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा? y 2 हो जाएगा। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो कितना है? ये ओरिजिन है 0, तो 0 से 1, तो 1 यूनिट उसका विड्थ है। लेंथ कितना है? देखो लेंथ कितना है ना, ऊपर वाई एक्सिस में 2 यूनिट गया है, नीचे वाई एक्सिस में 2 यूनिट्स गया है, तो लेंथ कितना हो गया ना 4। तो एरिया कितना हो जाएगा? इजीली तुम विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड, दैट इज एरिया इज टू थर्ड ऑफ एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा ना? 4 लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 1, 4 इंटू 1, तो कितना हो गया? 8/3। ये हो गया रिक्वायर्ड एरिया, है ना? इस टाइप से तुम कर सकते हो, ठीक है। ओके चलो ये समझ में आ गया होगा सबको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट शॉर्टकट इज, अगर तुम्हें कोई एलिप्स का एरिया पूछा होगा, ठीक है, ऐसे कुछ तुम्हें एक एलिप्स दिया है सपोज, और उसका एक्स एक्सिस तुम्हें पता है दैट इज ए एंड वाई एक्सिस बी। तो कैसे ये रीजन के एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके लिए फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। क्या होता है? जैसे कि सर्कल के एरिया पाई स्क्वायर ए बी होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि रेडियस के केस में क्या होता है? ये भी रेडियस ये भी होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस केस में क्या है ना, एक तो रेडियस ए दिया है, दूसरा रेडियस बी दिया है, तो यहाँ पे जो एरिया है ना, इस केस में जो एरिया होगा दैट इज पाई ए बी, है ना? क्या हो जाएगा? पाई ए बी, राइट, पाई ए बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? ओके चलो ओके ठीक है। और कुछ कुछ चीज मैं तुम लोगों को बोल देता हूं। देखो जैसे कि साइन एक्स की ग्राफ अगर तुम्हें दिया होगा, तो 0 से पाई के बीच में जो एरिया होता है वो क्या होता है ना? 2।
और जी पाई से 2 पाई के बीच में क्या होता है, और -2 होता है इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू। लेकिन एरिया क्या होता है, एक वेव की एरिया कितना हो रहा है ना, 2 यूनिट्स। एक वेव की एरिया कितना होता है ना, 2 यूनिट्स होता है एक वेव की, है ना। ये भी 2 यूनिट्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है। कॉस एक्स के केस में क्या हो रहा है, सेम थिंग होता है। कॉस एक्स के केस में इसका एरिया, ये एरिया कितना है ना, 1 यूनिट, ये एरिया कितना है ना, 1 यूनिट। तो एक वेव की जो एरिया होता है दैट इज 1 इन केस ऑफ कॉस एक्स ऑल्सो, ठीक है, समझ में आ रहा है। और तुम्हें ये पूछूं कि अगर तुम्हें ऐसे कुछ दिया है ln x, है ना, ln x फ्रॉम 0 to 1, है ना, ये जो एरिया फ्रॉम 0 to 1 ln x का, याद रखो 0 to 1 ln ऑफ x का एरिया dx, है ना, क्या होता है, अगर तुम इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करोगे भी कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तुम याद रखो कि इसका एरिया माइनस ऑफ मॉड ऑफ 1 होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन -1 होता है, और एरिया होता है 1, ठीक है, समझ में आया, क्लियर एवरीवन। चलो क्वेश्चन करते हैं, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। अच्छा 2023 का क्वेश्चन है, ट्राई करो। एरिया ऑफ द रीजन पूछा क्या है, एरिया ऑफ द रीजन x² प्लस y-2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 एंड x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y। तो इस केस में ना हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो पहले तो एक तो पैराबोला मुझे दिया है दैट इज x² इज इक्वल टू 2y, ना फिगर बनाते हैं पहले, है ना। पैराबोला मुझे क्या दिया है ना, x² इज इक्वल टू है, तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है। और एक सर्कल दिया है मुझे, है ना, सर्कल क्या दिया है ना, x² प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सेंटर क्या आ जाएगा ना, सेंटर हो जाएगा 0 2, और रेडियस कितना हो जाएगा ना, रेडियस हो जाएगा 2। अच्छा इसका रेडियस भी 2 दिया है, और सेंटर जो है ना वो 2 दिया है मुझे। तो तुम्हें एक सर्कल मिलेगा जिसका रेडियस है 0 2, और रेडियस भी 2, सॉरी सेंटर 0 2 है और रेडियस भी 2 है। तो इस टाइप से कुछ सर्कल तुम्हें मिल सकता है ना। सर्कल की, है ना, इस टाइप से कुछ सर्कल मिल सकता है तुम्हें, और अच्छे से कर लेते हैं थोड़ा, ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। तो मैं पूछा क्या है ना, एरिया बिटवीन द कर्व पूछा है, एरिया ऑफ द रीजन ये पूछा है ना। तो ये दिया है कि x² प्लस y² का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा दैट मींस इनसाइड ये, और x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2y दिया है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो y हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस में हम अगर करेंगे तो y क्या हो जाएगा ना, y इज लेस देन इक्वल टू x² by 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, y इज लेस देन इक्वल टू x² by 2। तो पैराबोला की भी इनसाइड वाला एरिया मुझे चाहिए। तो इनसाइड दोनों की अंदर की तरफ जो रिक्वायर्ड कॉमन रीजन है वो क्या है, ये, ठीक है ना। तो ये एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। ये एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंटर तो 0 2 पता है मुझे, है ना, रेडियस भी 2 है, और एक्चुअली थोड़ा जो फिगर है ना वो गलत हो गया, सेंटर को मान लेते हैं, यही कहीं है मेरा सेंटर, सपोज ये मेरा सेंटर है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 2 है, राइट। ओके, तो अभी ये बताओ मुझे एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। अगर मैं तुम्हें ये बताऊं, ये ये रेक्टेंगल के एरिया अगर मैं फाइंड आउट कर दूं, ये रेक्टेंगल के एरिया अगर मैं फाइंड आउट कर दूं,
रेडियस तो 2 है ना, ये रेक्टेंगल के एरिया अगर मैं फाइंड आउट कर दूं तो क्या हो सकता है, कैसे करेंगे हम? अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फाइंड आउट करेंगे, ये एरिया को फाइंड आउट करेंगे, चलो सॉरी, पहले तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को फाइंड आउट कर लो। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा? सर्कल की इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना, एंड ये दिया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, तो 2y को यूज करेंगे यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर के जगह में, एक्स स्क्वायर के जगह में क्या पुट करेंगे हम, 2y पुट कर देंगे, तो 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ये तो 2y हो गया कैंसिल, और 4 भी कैंसिल हो गया क्या, ऐसे कैसे हो जाएगा, हाँ, तो मुझे क्या मिल रहा है ना, वाई स्क्वायर, अरे ये तो 2y है ना, हाँ, 2y वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2y, ओके, तो माइनस 4y हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फॉर्म, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे ना, एक तो मिल रहा है 0 और एक तो मिल रहा है 2, y का वैल्यू क्या मिल रहा है ना, 0 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है, ठीक है, y की वैल्यू जो मिल रहा है ना दैट इज 1 इज 0, हाँ, y कॉमन ले जाएंगे, y इज इक्वल टू 0 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, तो 0 तो यहाँ पे मिल जाएगा ना, ये तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका y कोऑर्डिनेट 2 है और इसका भी y कोऑर्डिनेट 2 है, ये पॉइंट का, तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें पुट कर दो ना, पैराबोला में पुट कर दो, y अगर 2 है ना, y माइनस 2 हो जाएगा, है ना, y अगर 2 है तो x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर हो गया 4, तो x हो जाएगा प्लस और माइनस 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये 2 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा 2, x कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, तो दोनों दोनों मुझे मिल चुका है क्या, ये 2 है, x इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 2 है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, तो अभी मुझे पता चल गया है क्या करना है, मुझे मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता चल गया, तो एरिया फाइंड आउट मुझे करना है, तो कैसे करेंगे हम, पहले तो ये जो ग्रीन शेडेड रीजन जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ना, पहले तो मैं क्या करूं, सेमी सर्कल, ये क्या होता है, ये सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ, मान लो कि ये मेरा सेमी सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल का एरिया फाइंड आउट करके अगर मैं ये वाला एरिया को माइनस कर दूं, ये येलो सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेमी सर्कल के एरिया को फाइंड आउट करके ये अंदर वाला एरिया को फाइंड माइनस कर देते हैं, इसको माइनस करेंगे, फिर और क्या माइनस करेंगे, हाँ ये लाइन के बीच में जो एरिया है, मतलब हाँ सॉरी, तो 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल, सेमी सर्कल के एरिया क्या हो जाएगा, ये टोटल एरिया, है ना, सेमी सर्कल का एरिया ये हो जाएगा, ठीक है, तो अगर सेमी सर्कल का एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर माइनस क्या करेंगे ना, माइनस ये देखो, माइनस इसको ऑरेंज में सेट करते हैं, थोड़ा एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना तुम जल्दी से कर सकते हो, ठीक है, ये वाला रीजन को अगर हम माइनस कर लेते हैं सेमी सर्कल के एरिया से, तो सेमी सर्कल के एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बोलो, सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये हो जाएगा माइनस किसको करेंगे ना, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ द सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस ऑरेंज शेडेड रीजन, इसको माइनस करते हैं, तो एरिया ऑफ द सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, जिसका रेडियस 2 है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ द ऑरेंज, ये जो ऑरेंज वाला एरिया है, ये एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, ये मेरा लाइन है, सपोज ये मेरा लाइन है, ये लाइन है और ये पैराबोला है, तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल, ये वाला 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल, है ना, ये जो एरिया है रेक्टेंगल की एरिया की 2/3 हो जाएगा ये ऑरेंज वाला एरिया, ऑरेंज जो है ना
ये येलो साइडेड रीजन, ठीक है। ये जो येलो साइडेड रीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मेरा लाइन है y इज इक्वल टू 2, ठीक है, और ये मेरा पाराबोला है ना, पाराबोला के और लाइन के बीच का एरिया ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा ना, 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल, जो व्हाइट वाला रेक्टेंगल है, ठीक है। सो 2/3 ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या है ना, उसका लेंथ कितना है 4 यूनिट्स, इनटू ब्रेड्थ कितना है 0 से लेकर 2 तक गया ना, 2 हो गया, फिनिश। तो ये कितना हो जाएगा ना 2 पाई माइनस, ये कितना हो जाएगा 16/3, दिस इज योर आंसर 2 पाई माइनस 16/3, आंसर इज 2 पाई माइनस 16/3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, शॉर्टकट यूज करके तुम कर सकते हो विदाउट यूजिंग द इंटीग्रेशन, है ना, एक्चुअली तुम इजीली कर सकते हो जल्दी जल्दी, है ना। और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे इसका कैसे करेंगे हम। इसमें क्या दिया है ना, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वाई, वाई इज लेस देन इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड और क्या दिया है मुझे y इज लेस देन इक्वल टू 7। तो पहले तो मुझे फिगर बनाना पड़ेगा, तो फिगर बनाते हैं ना जल्दी से। एक्चुअली अच्छे से फिगर बनाओगे तो अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन। चलो पहले तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से कुछ बनेगा, ओके। एंड फिर y इज लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 4x स्क्वायर, तो 8 y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स हो जाएगा कितना 0.8, ठीक है ना, वर्टेक्स हो जाएगा 0.8। तो यहीं से कहीं से शुरू होगा वो पैराबोला, इस टाइप से कुछ पैराबोला, एंड ये हो जाएगा 0.8, ठीक है। और क्या दिया है, एंड द लाइन y इज लेस देन इक्वल टू 7, तो y जो लाइन ये सिमेट्रिक हो जाएगा पूरा, ये जो लाइन की इक्वेशन होगा ना, ये ऐसे कुछ लाइन आएगा, मान लो कि ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द पैराबोला, ठीक है, ये लाइन y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये क्या है, ये इक्वेशन क्या है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसका इक्वेशन क्या है ना, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को फाइंड आउट करो, y इज इक्वल टू 7 किसी में भी पुट कर दो, ये पॉइंट आ जाएगा 2 4, है ना। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है मुझे कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है y, तो y इसमें पुट कर दो ना, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x मुझे मिल गया कितना प्लस और माइनस 2, है ना। तो ये आ जाएगा 2 4 प्लस 2, ये हो जाएगा -2 4। समझ में आ रहा है सबको, क्लियर एवरीवन। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलत कर दिया मैं यार ये लाइन नहीं होगा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो हो जाएगा, सॉरी, लाइन तो y इज इक्वल 7 है ना। देखो y क्या है, लाइन है ये सर, दिस दिस इज y इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे कितना मिलेगा ना 2, अगर x 2 मिल रहा है तो y कितना हो जाएगा 4, अगर x -2 है y कितना हो जाएगा -4, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल चुका है मुझे। अच्छा इन दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे मिलेगा तुम्हें, ये तो 8 है, ये y इज इक्वल टू 7 है, ओके। तो 7 इज इक्वल टू y की वैल्यू पुट कर दो, 7 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो रहा है 1, है ना, और x कितना हो गया ना प्लस और -1, तो ये हो जाएगा कितना, ये पॉइंट है ना, ये इसका ये पॉइंट कितना हो जाएगा मेरा ना 1, ये हो जाएगा y इज इक्वल x इज इक्वल 1, इस पॉइंट में x इज इक्वल -1, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मुझे मिल चुका है, तो रिक्वायर्ड रीजन है वो क्या हो जाएगा, देखो खुद सोच के देखो, ये हो जाएगा मेरा रिक्वायर्ड रीजन, तीनों कर्व की बाउंडेड रीजन, ये हो जाएगा ना, तीनों कर्व की बाउंडेड रीजन मुझे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम ना, पहले तो क्या करेंगे, टोटल एरिया को फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। सोच के बताओ कैसे करना है, टोटल एरिया को फाइंड आउट करते हैं फिर, है ना। ये जो टोटल एरिया मींस ये
टोटल जो y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे जो एरिया है ना उसको फाइंड आउट कर दो। फिर उसको फाइंड आउट करने के बाद जब तुम ये कर लोगे ना, ये एरिया को यहां से यहां तक ये रेक्टेंगल के एरिया को माइनस कर दोगे, है ना। टोटल एरिया को यहां से माइनस करोगे, फिर कहा इसको भी माइनस करना है ना, इसको भी माइनस करना है। इसको कैसे करोगे ना, ये एरिया को फाइंड आउट कर लेना। टोटल एरिया माइनस ये एरिया को फाइंड आउट करना है, टोटल एरिया को। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, चलो टोटल एरिया यहां से यहां तक पूरा इसके नीचे वाला एरिया देखो क्या हो जाएगा। टोटल एरिया मेरा इज इक्वल टू ये वाला रेक्टेंगल, है ना, ये वाला रेक्टेंगल टोटल एरिया प्लस ये वाला रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया से चलो, तो एरिया क्या हो जाएगा ना, टोटल एरिया हो जाएगा 2/3 ऑफ 4। यहां से 4, ये रेक्टेंगल के एरिया, ये रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड आउट करते हैं। 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 हो जाएगा, 2/3 ऑफ 4 इंटू 4। अच्छा, इसका 2 गुना कर देते हैं ना, ये एरिया और ये टोटल एरिया, ये कितना हो जाएगा। ये एरिया को अगर हम फाइंड आउट करेंगे, दिस टू एरिया को, दोनों एरिया की जो, अगर ये एक रेक्टेंगल के एरिया को फाइंड आउट करके उसमें से क्या करूं मैं, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे ये टोटल एरिया मिल जाएगा, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 2। ये जो पूरा ब्लू वाला रेक्टेंगल है ना, ये बड़ा वाला रेक्टेंगल, इसका एरिया का 2/3 हो गया। ठीक है, टोटल एरिया माइनस क्या करेंगे ना, इस वाला, इसको, ये वाला रेक्टेंगल को माइनस करेंगे। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये रेक्टेंगल को, है ना। तो ये रेक्टेंगल का माइनस क्या हो जाएगा, 2/3 ऑफ माइनस 2/3 ऑफ 2। इसका क्या है, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा, सॉरी ये तो मेरा 0.8 है, ये 7 है, 1 यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 2 इंटू ये -1, ये 1, यहां से इसको माइनस कर दिए, फिर ये, चलो 2/3 इंटू 2 इंटू 1 करना है। फिर यहां से तुम्हें जो टोटल एरिया मिलेगा, टोटल एरिया से तुम्हारा हो जाएगा कितना, कुछ नहीं, फिगर एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम कर दिया मुझे। चलो फिगर और एक बार मैं बना देता हूँ, टाइम हो चुका है एक्चुअली, जस्ट वेट। तुम खुद से ट्राई करके आना, ये कर लो, तुम खुद से भी कर सकते हो। ये मेरा अगर वाई एक्सिस है ऐसा कुछ, और एक्चुअल फिगर में फिगर अच्छे से थोड़ा बनाना पड़ेगा। ये है कर्व पैराबोला, ये एक पैरा, उफ यार टाइम हो चुका है, ये एक पैराबोला, और ये दोनों की जो ये है इसका वर्टेक्स 0.8 है ना, और एक लाइन है तुम्हारे पास y इज इक्वल टू 7। तो ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करूं, ये जो बड़ा वाला ये एरिया को फाइंड आउट कर लेता हूँ यहां से कहीं। ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल होगा ना, ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इस वाला रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं पहले। ओके, और इसको भी टोटल इसको फाइंड आउट कर लेंगे, और मुझे चाहिए ये, नहीं ये वाला चाहिए, तो इसको फाइंड आउट करेंगे, टोटल एरिया को फाइंड आउट करते हैं। टोटल एरिया को फाइंड आउट करेंगे, फिर उससे माइनस करेंगे कितना, 2/3 ऑफ दिस, ये रेक्टेंगल हो जाएगा 4 इंटू 4। ये तो हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कितना मिला था मुझे, 2 4, और ये -2 4। तो ये कितना हो जाएगा, लेंथ हो गया 4, ब्रेथ भी हो गया 4, ये रेक्टेंगल। ठीक है, ओके, इसको फाइंड आउट, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वाला एरिया मिलेगा मुझे। ठीक है, ये पूरा ग्रीन वाला एरिया मुझे मिलेगा। इसमें से मुझे क्या करना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई करके
ये एरिया को मुझे फाइंड आउट, अच्छा अच्छा हो गया, देखो देखो, ये जो यहां से भी एक रेक्टेंगल तुम्हें मिलेगा ना, यहां से भी एक रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल, ये एरिया तुम्हारा जो रिक्वायर्ड रीजन है, ये ग्रीन वाला रीजन है तुम्हारा रिक्वायर्ड एरिया, ठीक है, ये रिक्वायर्ड एरिया को तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो इसका अराउंड में मैं एक व्हाइट रेक्टेंगल बना दिया, व्हाइट रेक्टेंगल बना के अगर ये टोटल एरिया फाइंड आउट कर दूं, ये ब्लू ग्रीन वाला टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू 4 हो गया, ठीक है, और ये y इज इक्वल टू 7 है, ये y इज इक्वल टू 8 है, तो उसका लेंथ कितना हो गया, ये प्लस और माइनस मिला था ना, ये पॉइंट मुझे मिला था 1, ये पॉइंट मुझे मिला था -1, ठीक है, तो ये टोटल एरिया, ये बड़ा वाला जो ग्रीन वाला रेक्टेंगल है तुम्हारे पास, वो रेक्टेंगल से अगर मैं वो रेक्टेंगल का एरिया में फाइंड आउट कैसे किया ना, 2 ट्वाइस ऑफ दिस नीचे वाला एरिया है ना, तो ट्वाइस करके इसको फाइंड आउट किया, फिर मैं माइनस करूं किसको, 2/3 ऑफ ये वाला, 2/3 ऑफ इसको फाइंड आउट करते हैं, 2/3 ऑफ ये एरिया, इसको माइनस करते हैं, 2/3 ऑफ क्या हो गया ना, 2 इंटू 1 हो जाएगा इसका, ये तो टोटल हो गया ना, 2/3 ऑफ ये वाला एरिया को अगर हम ये रेक्टेंगल को माइनस कर देते हैं तो मुझे ये मिल जाएगा, है ना, ये व्हाइट वाला, ये जो है ना व्हाइट वाला रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, व्हाइट वाला रेक्टेंगल का एरिया 2/3 इंटू 2 इंटू 1, इसका लेंथ कितना है 2 है ना, -1 एक्स एक्सिस में, 1 वाई, -1 से 1 तक गया है एक्स एक्सिस में, तो लेंथ हो गया 2, और जो ब्रेड थे उसका विड्थ है वो है 1 यूनिट, क्योंकि ये 7 ये 8 है, ठीक है, सो 2/3 ऑफ दिस एरिया, तो यहां से मुझे कितना मिलेगा, ये सिंप्लीफाई करके मुझे मिलेगा 64/3 -4/3, तो ये टोटल में हो जाएगा 60/3 विच इज 20, आंसर हो जाएगा इसके लिए 20, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसके लिए 20। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, कर लो, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो फिगर बना देता हूं तुम्हारे लिए, क्या दिया है मुझे, xy इज इक्वल टू, xy इज इक्वल टू 1 दिया, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फिगर कैसे बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक तो दिया है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये है, और 1 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर, y इज लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर मींस y इज इक्वल टू x स्क्वायर, वो भी फाइंड आउट करना है तुम्हें, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ये इस टाइप से कुछ एक पैराबोला होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू y, और ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला xy इज इक्वल टू 1, ओके, और क्या दिया है ना, y इज इक्वल 1, एक लाइन दिया है तुम्हें, y इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो y इज इक्वल 1 यहीं कहीं होगा, देखो है ना, ये यहीं के मिलेगा, तो थोड़ा पैराबोला के जो है ना उसको थोड़ा सजा देते हैं, जो पैराबोला है उस टाइप इसका जो फॉर्म इस टाइप से कुछ होगा, है ना, जो रिक्वायर्ड रीजन होगा वो रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा ना, ये रिक्वायर्ड रीजन, तो पॉइंट ऑफ, इसको तो डायरेक्ट तुम इंटीग्रेशन यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करोगे तो ये इजीली हो जाएगा, मेथड तो है कि राइट माइनस लेफ्ट कर दो, है ना, ये एरिया राइट माइनस लेफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन और भी मेथड है, उसको भी कर सकते हो, कैसे, इसको इंटीग्रेशन यूज करके ही करोगे तुम, तो ये हो जाएगा कितना, एरिया रिक्वायर्ड एरिया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करना है, y इज इक्वल टू 1, ये लाइन मेरा y इज इक्वल टू 1 है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिलेगा मुझे, y इज इक्वल 1, इसमें इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1, ये हो गया 1, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना मिलेगा, ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/x पुट कर लेते हैं, ठीक है ना,
तो 1/x अगर पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा ना, x³ इज इक्वल टू 1 हो रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 भी मिल रहा है मुझे यहाँ से। ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कुछ तो गलत है, ऐसे नहीं होगा। देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये लाइन और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो y इज इक्वल टू 1 दिया है, और इस पॉइंट का y इज इक्वल टू 1 दिया है, और xy इज इक्वल टू 8 दिया है यार। तो ये पॉइंट हो जाएगा 181, है ना, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 81, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 81, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा कितना, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू x² है, लाइन है y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो x भी 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 1, तो ये भी 1 हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये पॉइंट हो गया तुम्हारा 1 1, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x² इज इक्वल टू y एंड xy इज इक्वल टू 8, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये भी मिल जाएगा। तो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे ना, रिक्वायर्ड एरिया जो हो जाएगा दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 8, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 8, y स्क्वायर कितना है, y दिया है x स्क्वायर, है ना, तो x² dx माइनस क्या करेंगे, 1 से 8 तक हम इंटीग्रेट किए, पैराबोला के नीचे जो एरिया है ना, ये x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू y और y इज लेस देन इक्वल टू x है, और ये कितना हो जाएगा प्लस एरिया फ्रॉम 2 to 8, मतलब ये कहीं एक पॉइंट मिल रहा है तुम्हें 2 to 8, ये हो रहा है 80, ये पॉइंट 80, यहां से कहीं एक पॉइंट में मिलेगा, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हो जाएगा 2 1, है ना, सो 2 to 8 इसको प्लस कर दोगे, और यहां से क्या मिलेगा ना 8 अपन xy इज इक्वल टू 8, तो y कितना हो जाएगा 8/x, तो 8/x dx, इसको इंटीग्रेट करोगे तो आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। इसको फिगर थोड़ा अच्छे से बनाओगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल दोगे तो इंटीग्रेशन कर दोगे तो आंसर मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। ओके, सो इसका जो आंसर है ना, इसका जो आंसर होता है दैट इज ऑप्शन बी, ये कर लेना तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, करके आना है, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन उसको डिस्कस करना था, एक्चुअली नहीं हो पाया। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।